हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जोरों शोर से चल रही होगी। 12th क्लास के बच्चे मन लगाकर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे होंगे। मैथमेटिक्स के ही पार्ट को हम लोग आज कैलकुलस के क्षेत्र में पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलस दो पार्टों में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से एक पार्ट को बोलते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे पार्ट को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो आज हम आप लोग के साथ डिफरेंशिएशन की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक पार्ट 1 को पढ़ाया जाएगा। कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। कैलकुलस का ये पार्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन करते किसको है, डिफरेंशिएशन कहते किसको है, डिफरेंशिएशन है क्या। इससे पहले हम लोग दो टर्म को जानेंगे। एक है वेरिएबल। वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स, वाई, जेड। अगर बोला जाए कि एक्स बॉयज, एक्स गर्ल्स, एक्स टेबल, वाई टेबल, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इसकी गिनती कितनी है, इसकी संख्या कितनी है। इसलिए हम लोग एक्स को, वाई को, जेड को और भी होंगे टी को, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल है और एक टर्म आता है कांस्टेंट, उसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता हो। जैसे एग्जांपल हम लोग देंगे 2, 3, 5, 6, पाई, पाई। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू होता है 22/7। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो फिक्स वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम लोग समझ गए। आइए समझे वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिसका मान हम लोग फिक्स नहीं जानते हैं, जिसका वैल्यू चेंज करता है। तब यहां से जो वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। एक टर्म आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा बता रहे हैं। फंक्शन, फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन आप लोग पढ़ के आए होंगे। फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन। जैसे फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारा फंक्शन, ये सब फंक्शन। जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी फंक्शन है। एक फंक्शन पढ़ेंगे पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। फिर फंक्शन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। फिर पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल, फिर आगे पढ़े होंगे लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक। ये सारे फंक्शन हैं। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट, कांस्टेंट जो अभी बताया 2, 3, 4, 5, 6 को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। पोलिनोमियल 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं पोलिनोमियल्स के बारे में। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये सब क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री तो 10th से ही आप लोग पढ़ते आए हैं, 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़ रहे होंगे,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स को क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से भी परिचित होंगे, 11 से भी परिचित होंगे, पढ़े होंगे। लिमिट, लिमिट में आया होगा एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल मीन्स ई टू द पावर एक्स का कोई फंक्शन हो जाए, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर के एक्स, 4x, ये एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक, 11 से इसके बारे में भी पढ़े होंगे। लॉगरिथमिक जिसकी पहचान है, जिसमें लगा हो LOG, लॉग, लॉग, लॉग के बाद x या कोई वेरिएबल्स हो सकता है। उसके बाद 12th में एक और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, इनवर्स, इनवर्स, ये सारे को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इन सारे फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है 12th में, और बोर्ड एग्जाम यहीं से पूछेगा, सारे फंक्शन के बारे में पूछेगा डिफरेंशिएशन। तो ये सारे फंक्शन के बारे में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चले वेरिएबल्स, फिर चले कि कांस्टेंट क्या है, फंक्शन कौन कौन कैसे कैसे है, तो फिर हम एक बार वेरिएबल्स पे आते हैं। वेरिएबल्स, अब देखिए वेरिएबल्स बारे में हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे एक हो गया x और दूसरा हो गया y, दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल हो गया x और दूसरा y। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, पोलिनोमियल ही हम ले लिए, जैसे दिया हुआ है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक फंक्शन हो गया। इसी फंक्शन को हम लोग लिखते हैं fx भी, fx, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल्स x है और दूसरा वेरिएबल्स y है। दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, एक दूसरे में हम क्या रिलेट कर सकेंगे? तो देखिए, इस x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, और इधर y है, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल डिपेंडेंट मीन्स डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन x, y टू बी डिटरमाइंड इफ x इज नोन। x अगर हमें पता होगा तो हम लोग y को निकाल सकते हैं, यानी x इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंड कर रहा है x पर। y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है मीन्स वह किसी पे डिपेंड नहीं है। जस्ट लाइक जो आप लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस सेंस में जो आप लोग अभी अपने आप को जो खर्च करते हैं, पेन में, पेंसिल में, कलम, जो भी हो, ट्यूशन फी होगा, गाड़ी ऑटो भाड़ा होगा, ये सब होगा, तो आप लोग ये पैसे कहां से लाते हैं? आप लोग अपने पेरेंट्स से लाते हैं। तो यू आर डिपेंडेंट, नॉट यू आर डिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट एंड पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट। पेरेंट्स हम लोगों पर डिपेंड नहीं है, बच्चे पर डिपेंड नहीं है, इसलिए बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंड्स करते हैं, इसलिए बच्चे डिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड करें। सेम टाइप से यहां पर y डिपेंड कर रहा है x पर, तो हम लोग समझ गए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब आगे हम लोग चलते हैं, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन,
मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ये मार्कर क्या है, वो ब्लैक सिलेक्ट है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग मार्कर में ये सिलेक्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? देखिए, अभी हम लोग पढ़े दो वेरिएबल्स, एक x और एक y। x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट। यहां पर हम लोग लिखते हैं चेंज ऑफ y with respect to x। समझेंगे यहां से मीनिंग, चेंज ऑफ y with respect to x। चेंज ऑफ y, y में चेंजिंग होगा with respect to x, with respect to x is denoted by dy upon dx। splitting into several parts with respect to x is called differentiation। डिफरेंशिएशन यानी चेंज ऑफ y with respect to x is denoted by dy by dx। This is also called differentiation of y with respect to x। Differentiation of y with respect to x, dy by dx। अब यहां से हम लोग आते हैं, dy है, dx है, स्प्लिट, जैसे ये एक लेंथ है, इस लेंथ का यहां से टोटल लेंथ अगर x है और हम इस लेंथ को छोटे छोटे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जो ये पार्ट निकलेगा डिवीजन इनटू सेवरल पार्ट्स, एक पार्ट जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड dx, दैट मीन चेंज ऑफ x। अगर ये होता L और ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते तो एक पार्ट को हम लोग कहते dl, दैट इज चेंज। और इसी को हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में स्प्लिट करते हैं। यहां पर हम लोग x के जगह पर y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू। तो हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy by dx which is also called differentiation। और मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन मींस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से हम लोग चलते हैं, कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला होगा और सारे फॉर्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी बताए हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन फंक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग बताए। फंक्शन कौन कौन होता है आप लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी बेसिक क्लास बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। जो बोर्ड 12th का क्वेश्चन है, चाहे वह किसी बोर्ड का हो, 100% समझ में आएगा कि ये हमने क्या बता रहे हैं और आप लोग को भी समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा। ध्यान आकर्षण हो, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पर। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं डी कांस्टेंट अपॉन dx बराबर होता है 0। यानी कह सकते हैं
कि डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। दूसरा, x टू द पावर n, x टू द पावर n अपॉन dx, दैट मीन्स x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर n इज n x to the power n minus 1, where n is number, constant number 2 3 4 5 1 5 6। ये थर्ड फॉर्मूला पे चलते हैं। साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। 4 नंबर cos x, cos x का डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। फिफ्थ नंबर हम लोग चलते हैं, फिफ्थ नंबर चलते हैं tan x, tan x डिफरेंशियल ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। सिक्स्थ नंबर हम लोग चलेंगे sec x, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू tan x। फिर आगे हम लोग चल रहे हैं 7 नंबर cot x का डिफरेंशियल, cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर x। 8 नंबर cosec x का डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशियल ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x इंटू cot x। 9 नंबर डिफरेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x इक्वल होता है e टू द पावर x। 10 नंबर डिफरेंशियल ऑफ a टू द पावर x, डिफरेंशियल ऑफ a टू द पावर x बराबर होता है a टू द पावर x log x, log x। a टू द पावर x का डिफरेंशियल होता है a टू द पावर x log, a टू द पावर x log a, सॉरी यहां पर डिफरेंशियल ऑफ log a कांस्टेंट। 11 नंबर d log x अपॉन dx, log x का डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल ऑफ log x 1 बाई x। 12 नंबर चलते हैं एक ये 12 नंबर जो हम लिख रहे हैं इस पे स्टार मारिए, ये x टू द पावर n का ही पार्ट है, लेकिन कहीं भी हम लोग इजिली किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, टाइम कम लगे, इसके लिए यहां पे हम लोग समझ रहे हैं d रूट एक्स अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स रूट एक्स का डिफरेंशियल, मैं डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। ये क्वेश्चन ये सब आ गए कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ऐसे कुछ और फंक्शंस हैं जैसे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन तो अगले पेज में हम लोग चलते हैं इनवर्स फंक्शन को, इसे हम लोग याद रखेंगे। इनवर्स फंक्शन ये था 12। 13 में हम लोग चलेंगे, 13 में
13 में डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स, 12th के हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इनवर्स। इनवर्स तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा, यही होगा, निगेटिव लगेगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 नंबर डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√x²-1। ये लगभग हम लोग बेसिक फार्मूला में याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन का ये बेसिक फार्मूला क्या है, ये सभी बच्चों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आपको डिफरेंशिएशन सीखना है तो पूरे दिल से, मन से, तहे दिल से आप ये 16 गो फार्मूला जो है इसको आप लोग धीरे धीरे 1-2 दिन में करके याद कर जाइए। जहां जरूरत होगा वहां पर हम लोग इन सारे फार्मूला का यूज करेंगे और डिफरेंशिएशन चुटकी में आसान हो जाएगा, चुटकियों में बनने लगेगा। देखते देखते आप लोग क्वेश्चन को मानने लगेंगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। कैसे हम लोग उसे चुटकी में खत्म करते हैं ये हम लोग देखने के लिए आगे चलते हैं। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। चूंकि फंक्शन हम पढ़ाए, फंक्शन थोड़ा सा बताए कि कांस्टेंट फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशिएशन आया कि कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। पोलिनोमियल फंक्शन आया तो पोलिनोमियल को बताया गया कि x⁴n और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा x⁴n -1 n x⁴n -1, ये बताया गया। तो एक एक बारी बारी से करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन पूछेगा कैसे। पहला क्वेश्चन कहेगा फाइंड डीसी, कहेगा क्वेश्चन फाइंड डीसी। डीसी मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डीसी मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट इज आल्सो रिटेन एज dy/dx। कहीं भी dy/dx कह रहा है मीन्स डीसी कह रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह रहा है, डिफरेंशिएशन कह रहा है। हम लोग निकालेंगे कैसे, किसी का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, ये बेसिक बात बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट में हम लोग ये लगाना सीखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो देखिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड dy/dx, यही रहेगा क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड dy/dx। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दे रहा है y बराबर x⁴ और कह रहा है हमें कि फाइंड dy/dx। या कह दिया है कि फाइंड dy/dx, तो dy/dx बच्चों देखिए आप लोग समझिए, फाइंड dy/dx, तो dy/dx का मतलब क्या कहा, y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जान गए कि x हो गया वेरिएबल और उसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग कहीं भी लैंग्वेज लिखेंगे, जैसे हम लोग बोलते थे कि y बराबर
रूट एक्स। इस रूट को हटाना था, रूट को हटाना था, हम लोग लिखते थे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे। पूरा जोरों शोर से सीखेंगे और जोर शोर ऐसा लगाएंगे कि डिफ्रेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आप लोग डेडिकेटेड हो जाइए और क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएशन का मतलब बताया गया कि dy बाई डी एक्स, तो किसी भी इक्वेशन का जो दिया हुआ है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमको dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब है कि उसके दोनों तरफ हम लोग d अपॉन डी एक्स लगाएंगे। d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स जो एक्सप्रेशन होगा उसके हर इक्वेशन, हर टर्म में हम लोग क्या लगाएंगे? d अपॉन डी एक्स, क्योंकि कह रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर कहता कि फाइंड dy बाई डी एक्स तो x के रिस्पेक्ट में, अब फाइंड dy बाई डी टी तो हम लोग कहते कि किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहां मेरा t वेरिएबल्स नहीं है, हमें कह रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो जहां कहीं कहेगा तो सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो टर्म है उसमें हम लोग ईच टर्म में, प्रत्येक टर्म में हम लोग d अपॉन क्या लगाएंगे? dx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इधर डिफरेंशिएटिंग करना है तो हम लोग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ये शॉर्ट में लिखा गया है with respect to x। इस पूरे टर्म का, ये जो पूरा टर्म लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है बच्चों, ये मीनिंग है, इसको आप लोग नहीं भूलिए। इसका मीनिंग है कि दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या करते हैं? लगा देते हैं। d अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ लगा देते हैं। तो यहां लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, तो देखिए यहां लगा रहे हैं d, जो y है तो y में लगाइए, x है तो x में लगाइए, आलू है आलू में लगाएंगे, टमाटर में लगाएंगे, यानी जो रहेगा उसमें लगाएंगे। तो यहां पर dy अपॉन dx और यहां भी लगा दिए d, अब पहले से क्या है? x टू द पावर 3 अपॉन dx। अब यहां पे स्टॉप करते हैं, अब फार्मूला पे हम लोग चलते हैं। फार्मूला क्या पढ़ा गया? फार्मूला हम लोग ये पढ़े कि d x टू द पावर n अपॉन dx। इस फार्मूला पर ध्यान देंगे, d x टू द पावर n अपॉन dx। देखिए वेरिएबल x है, किसी का अगर होल पावर हो जाएगा, किसी का अगर होल पावर हो जाएगा, जैसे x का होल पावर हो गया 5, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। किसी वेरिएबल का अगर होल पावर हो जाए तो हम लोग समझेंगे कि वह लगेगा x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले जो पावर है उसको बाहर करेंगे, तो n है, n को हम लोग बाहर करेंगे। उसी बेस पर, बेस क्या है? x, तो x और जितना पावर होगा उस पावर में से एक पावर कम करेंगे, एक पावर कम करेंगे, एक पावर को कम करेंगे, अर्थात n के पावर में एक पावर क्या करेंगे? घटाएंगे। n x टू द पावर n माइनस 1, यानी जो पावर होगा उसको घटाएंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है x टू द पावर 3
n की जगह पर क्या है 3, तो हम लोग पहले क्या करेंगे 3 को बाहर करेंगे तो 3, फिर उसी बेस पर लिखेंगे, तो बेस क्या था x, यानी वेरिएबल्स था x, और एक पावर कम करेंगे, जितना पावर है उसमें एक पावर कम करेंगे, यानी यहां पर पावर है 3, तो 3 माइनस 1, यहां पर आता आम, आम माइनस 1, यहां पर आता आदमी, आदमी माइनस 1, यहां पर आता 10, 10 माइनस 1, वहां पर आता m, m माइनस 1, और तब नंबर होगा, उस नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3x टू द पावर 3 में से 1 गया 2, और दिस इज आंसर, इसलिए हम लोग कहेंगे dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 3x², ये आंसर हो जाएगा। हम लोग बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये पढ़े बी नंबर पे। जैसे बी नंबर क्वेश्चन रहता, डिफरेंशिएट करना है y बराबर x टू द पावर -4, डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर -4, लैंग्वेज वही रहेगा डिफरेंशिएटिंग, और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, फुल में अभी लिखे थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे d अपॉन dx, यहां लगाइए d अपॉन dx, और किस में लगाना है y में, बराबर इधर भी लगाइए d अपॉन dx, किस में लगाना है x टू द पावर -4, x टू द पावर -4। अब हम लोग चलते हैं, अभी हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा, x टू द पावर n, डिफरेंशियल ऑफ x टू द पावर n, तो पावर को पहले क्या करते हैं बाहर, तो n x टू द पावर, अब पावर में से एक घटाते हैं तो n -1, अरे पावर में से एक घटाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं, तो घटाने का मीनिंग नहीं है कि हमेशा घट ही जाएगा, ये पहले से निगेटिव है, यहां n की जगह पर है -4, n की जगह पर है -4, तो पहले इस नियम के तरीका से, नियम से हम लोग n को बाहर करेंगे, तो n कितना है बोलो बच्चों, n कितना है, n है -4, तो -4 इंटू बेस कितना है x, तो x, और इसी बेस पर एक पावर घटाना है, तो पहले से पावर है -4, इसमें एक और माइनस करना है तो -1, ये माइनस माइनस दोनों हो गए तो ऐड हो जाएंगे, ये नहीं वहां पर लिख देंगे -3, गलत हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -4 x टू द पावर -5। कहीं बुक में या कहीं क्वेश्चन में, एग्जाम में ये पावर माइनस नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग पढ़े हैं 9th में 10th में, x टू द पावर -m बराबर 1 अपॉन x टू द पावर m, यानी निगेटिव पावर होगा तो 1 के बटा में ले जाएंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव पावर आता है x टू द पावर m, तो उसको ले जाएंगे 1 बटा करके, तो ये पावर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पावर है -5, इसलिए हम लोग लिखेंगे -4 पहले से, अब बटा में क्या हो जाएगा x टू द पावर 5, दिस इज dy बाई dx, और यही मेरा आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। उम्मीद है कि सभी बच्चे प्यार से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जैसे रहता y बराबर x टू द पावर 5 प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, इसमें 3 टर्म है, डिफरेंशिएशन का रूल्स होता है, डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम अभी बाद में लेंगे, इसको थोड़ा सा अलग किया जाए, यहां पर दिखा रहे हैं x टू द पावर 5 अब प्लस यहां पर लिखते 10, 2 टर्म है, और तब डिफरेंशिएट करते। डिफरेंशिएशन का रूल है,
अगर जितने टर्म प्लस माइनस के साथ ऐड रहेंगे या सब्ट्रैक्ट रहेंगे तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सबको अलग अलग करेंगे, सब में dy बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बटा डी एक्स लगाएंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग, फिर लैंग्वेज लिख रहे हैं, फिर बाद में हम लोग शॉर्ट लिखने लगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लगाइए d अपॉन डी एक्स लगाइए, यहां पर लगाएंगे d अपॉन डी एक्स तो dy अपॉन डी एक्स, यहां भी लगाएंगे dx टू द पावर 5 अपॉन dx प्लस इसमें लगाएंगे d10 अपॉन dx। अब हम चलते हैं रूल पर, तो ये कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा, x टू द पावर n, x टू द पावर n। अभी अभी बताया गया कि x टू द पावर n को कैसे तोड़ेंगे, तो पहले पावर कहां जाएगा, बाहर, तो बाहर कर दिए 5, उसी बेस पर x, बेस लिखे x, x था x और एक पावर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, यानी 5 में से एक घटाना है, तो 5 माइनस 1 करेंगे। अब प्लस, ये देखिए न्यूमरेटर में 10 है और 10 क्या है, फिक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अभी अभी हम लोग बेसिक फार्मूला लिखे हैं, पढ़े हैं, और उसमें बताया गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, d कांस्टेंट अपॉन dx का कितना होता है, 0, यानी कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहां से 10 है कांस्टेंट, इसलिए इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। दैट मीन हम लोग लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx बराबर 5x टू द पावर 4, और यही हो जाएगा मेरा आंसर। ये हम लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डी नंबर पे चलते हैं। डी नंबर है y इक्वल दिया हुआ है x टू द पावर 3/2 प्लस 3x स्क्वायर अब प्लस पाई 3x स्क्वायर प्लस पाई। अब यहां से हम लोग चलते हैं, ये 2 है तो रूल्स के हिसाब से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां लगाइए रूल के अनुसार, तो dy अपॉन dx बराबर, यहां भी लगाएंगे, ईच टर्म में लगाएंगे, तो ईच टर्म में तो dx टू द पावर 3/2 अपॉन dx प्लस d3x स्क्वायर अपॉन dx प्लस d पाई अपॉन dx। ये लिख दिए सामने में, इसमें 3 टर्म है, तीनों टर्म में लिख दिए। अब चलते हैं और dy बाई dx बराबर, यहां से चलिए क्या लिखेंगे, पावर में भी इंटीजर, फ्रैक्शन, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। x टू द पावर n का डिफरेंशियल हम लोग लिखेंगे, यहां n में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन 1/2, 3/2, 4/5 हो सकता है। तो हम लोग रूल चलते हैं, करते हैं, तो पहले पावर n कितना है, 3/2, तो n गया बाहर 3/2, बेस कितना है x, तो x, इसी बेस पर जो पावर है उसमें एक क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो यहां घटाएंगे 3/2 माइनस 1। यहां देख रहे हैं वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो ये है x वेरिएबल और 3 क्या है, कांस्टेंट। ये डिफरेंशियल का रूल कि वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो वह डिफरेंशियल साइन से बाहर हो जाएगा, अर्थात डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे। तो ये 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है,
और x के साथ नीचे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, बाहर, तो ये 3 हो जाएगा बाहर। तो dx² अपॉन dx प्लस, अब ये नहीं सोचना है कि सर ये पाई भी तो कांस्टेंट है, 22/7 होता है, 22/7 होता है, तो जैसे ही 3 को बाहर किए, 3 को बाहर किए, तो पाइयों के बाहर कर दीजिए, पाइयों के बाहर कर दीजिए, पाई को भी बाहर कर दीजिए, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के साइन के साथ हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, x हो, t हो, वेरिएबल हो जाए। तो हम यहां देख रहे हैं कि पाई के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस पाई को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करें, कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। यहां से आगे चलते हैं, और dy अपॉन dx बराबर 3/2 x टू द पावर, यहां पर एलसीएम ये कितना हो गया, 2, यहां पर 3 - 2 अब प्लस 3 इंटू, फिर आ गया x टू द पावर n, x टू द पावर n, तो पावर कितना है, 2, तो 2 जाएगा बाहर, x बेस हो गया x, इसी पावर में से एक क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से एक को हम लोग घटाएंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे 2 - 1 1, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 x, और इसका पावर हो जाएगा 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, अब प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6, x टू द पावर 2 - 1 1 को दिखाते नहीं है, हटा भी देंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx बराबर 3/2 x टू द पावर 1/2 अब प्लस 6x, और यही मेरा हो गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dy/dx, ये हम निकाले। और चलते हैं, अभी हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में समझे, पोलिनोमियल, और पढ़े कांस्टेंट के बारे में, और आगे हम लोग चलते हैं, एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉगरिथमिक आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन था ये D, अब चलते हैं E पर, E पर देखिए, अगर दिया हुआ है dy/dx निकालने के लिए, और y बराबर है यहां पर e टू द पावर x प्लस है 3, वी हैव टू फाइंड dy/dx, हमें dy/dx निकालना है। यहां देखते ही हम लोग जान जाएंगे e टू द पावर x दैट मीन एक्सपोनेंशियल। तो देखिए फॉर्मूला में पढ़ाया गया था कि e टू द पावर x का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यही हो जाता है, बेसिक फॉर्मूला हम पढ़े। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx बराबर, यहां लगाइए इच टर्म में, तो इस टर्म में लगाएंगे d अपॉन dx और e टू द पावर x, यहां लगाएंगे d3 अपॉन dx। चलिए आगे चलते हैं, यहां हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, मींस डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही हो जाता है, इसलिए हो जाएगा e टू द पावर x अब प्लस कितना 0, क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि dy अपॉन dx बराबर e टू द पावर x। ये हो गया, ये हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं, और भी फंक्शंस हैं, जैसे बेसिक फार्मूला में हम लोग पढ़े f नंबर क्वेश्चन है, ये है y बराबर अगर कहीं दिया हुआ है x
x 10 अब प्लस log x अब प्लस दिया हुआ है साइन x। देखिए इसमें तीन फंक्शन आ गया, तीन फंक्शन हो गया। ये हो गया पोलिनोमियल, ये हो गया लॉगरिथमिक, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल। चाहे जितना फंक्शन आ जाए, हम लोग बेसिक फार्मूला जो पढ़े उस बेसिक फार्मूला को याद रखेंगे, याद रख के और जो देना होगा उसमें डी लगा के उसका बेसिक फार्मूला लगा देंगे। जैसे अब इसको निकालना है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें लगाइए डी एक्स टू दी पावर 10 अपॉन डी एक्स, यहां लिखेंगे प्लस डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स अब प्लस डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। बेसिक फॉर्मूला, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के परे है एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन लगाते हैं तो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, लगाइए एन के जगह पर 10 है तो 10 बेस कितना है एक्स, तो एक्स और जितना पावर था उसमें एक पावर घटाएंगे माइनस करेंगे, या 10 है 10 में से एक घटाएंगे 9 प्लस प्लस पढ़े हम लोग log x का डिफरेंशियल, ये बताया गया है बेसिक फार्मूला में d log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। यहां पर log x सिंपल log x है जो बेसिक फार्मूला लिखा गया है, इसलिए इसका डिफरेंस होगा 1/x अब प्लस साइन x भी पढ़ा है, साइन x का डिफरेंशियल cos x, यहां पर हो जाएगा cos x, दिस इज आंसर, यानी लिख सकते हैं इसलिए dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और हम लोग अगला क्वेश्चन कर सकते हैं जी नंबर y बराबर, यहां से दे सकते हैं sec x प्लस tan x अब प्लस हो जाएगा c आया c, और यहां कहेगा वेयर c इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, मीन्स कहने का एक तरीका हो गया कि c है लेकिन c क्या है कांस्टेंट है। तो चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग dy अपॉन dx बराबर लगाइए इसमें सेक x में, तो d सेक x अपॉन dx प्लस d tan x अपॉन dx अब प्लस c में भी लगाइए तो d c अपॉन dx। चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, अभी बेसिक फार्मूला हम लोग देखे हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हमारे बच्चे याद कर रहे हैं, जो बच्चे पूर्ववर्ती हैं वो भी याद कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। चलिए सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का बेसिक फॉर्मूला, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस, यहां पर c क्या कर रहा है कांस्टेंट है, c इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब यहां से चलते हैं, एक टर्म ये हो गया दूसरा टर्म ये हो गया, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सेक एक्स, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सेक एक्स कॉमन, तो यहां हो जाएगा tan x अब प्लस सेक एक्स, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई dx बराबर
सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan x। ये हम लोग बेसिक फॉर्मूला चलते हैं। आई होप आप लोग को डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने बेसिक फार्मूला को 2 बार 1 बार 3 बार देखिए। जहां आप लोग स्टडी करते हैं, जिस रूम में पढ़ते हैं, जिस टेबल पर पढ़ते हैं, जिस बेड पर बैठ के पढ़ते हैं, उसमें एक आप लोग चार्ट बनाइए। ये चार्ट बनाइए, पेपर बड़ा सा लीजिए, कॉपी का ही 2 पेज का पेपर लीजिए और उसमें पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिख दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, ये फार्मूला लिखिए। और फार्मूला लिखने के साथ मैं ये बता रहा हूं, जब आप पढ़ने के लिए बैठे एक बार फार्मूला को केवल देख ले। रटना नहीं है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे, अपने आप खुद हो जाएगा। दूसरी बात ये बता रहे हैं, हम लोग अपने भाई के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ सोती है या सोते हैं लोग। उस समय हम लोग सोते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि सोते सोते नींद आ जाती है। सोने के बाद थोड़ा सा हम लोग इधर का बात उधर का बात, सर आज क्या बोले, यूट्यूब वाले सर क्या बोले, हम लोग सोचते हैं। उसी में हंसी भी आती है, कोई कोई बात याद आती है। तो उस कंडीशन में एग्जाम नजदीक है, जोरों शोर से तैयारी और आपके अंदर में जुनून है, जज्बा है टॉप करने का, कि हमें टॉप करना है। उस कंडीशन के लिए हर एक मिनट को अपने में कामयाब लाइए। जब हम लोग सोते हैं, सोते समय नींद में आने से पहले जैसे सोने गए, हम लोग ध्यान करेंगे इस टेबल पर, जिस टेबल को आपने बनाकर या कॉपी में फार्मूला बनाकर रखा है, उस पर ध्यान करेंगे कि 1 नंबर में क्या था, तो अब पेज आएगा। जब आपको धीरे धीरे याद आ रहा है, धीरे धीरे याद होते जाएगा, तो पेज आते रहेगा। अगर पेज आने लगा तो आप समझिए कि हमें फार्मूला आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और धीरे धीरे करते करते आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन का क्लास देखे। बेसिक डिफरेंशिएशन क्लास में कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। कल हम लोग डिफरेंशिएशन का रूल्स पढ़ेंगे, डिवीजन फार्मूला, प्रोडक्ट रूल कैसे हम लोग यूज करते हैं। जब प्रोडक्ट रूल डिवीजन फार्मूला पढ़ लेंगे, तब हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल पे चलेंगे।